गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आपको क्लासिफिकेशन और उस नॉमेनक्लेचर के बारे में, उससे पहले क्लासिफिकेशन मैंने हेलो एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर कल स्टार्ट किया था। उस नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी हेलो एल्केन्स का जो हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उसमें हम एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम में हम एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। नॉमेनक्लेचर में पहला कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। ठीक है, आर एक्स, तो पहले आर को नेम देंगे और देन इसको नेम देंगे एल्काइल हैलाइड। जैसे कि CH3Cl है, ये CH3 ये एल्काइल है, इस एल्काइल का नेम है मिथाइल और Cl को कहते हैं क्लोराइड, तो मिथाइल क्लोराइड, राइट। कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड, पहले एल्काइल और फिर देन हैलाइड। एल्काइल आपका मिथाइल से स्टार्ट होकर के और आगे तक जा सकता है। इथाइल 2 कार्बन होंगे तो 3 कार्बन होंगे तो प्रोपाइल। सेकंड जो है सिस्टम वो आयुपैक सिस्टम है। आयुपैक जो है IUPAC, उस आयुपैक में के अकॉर्डिंग हम जो है नेम देते हैं। RX अगर है तो RX को पहले जो नेम देंगे हम वो हैलोजेंस को देंगे, राइट, और फिर बाद में इसको नेम देंगे। मतलब हेलो एल्केन, कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड और IUPAC में हेलो एल्केन्स। अब हेलो जो है एक्स की बेसिस पर हेलो है, तो वो जो हेलो है वो क्या है, अगर F है तो फ्लोरो है और Cl है तो क्लोरो है, Br है तो ब्रोमो है। इस टाइप से किसी को वॉइस प्रॉब्लम या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो रही है? यस, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? मलिहा, कोई वॉइस प्रॉब्लम या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम? यस स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मलिहा मरहबा, वॉइस प्रॉब्लम या विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम बताइए। नो सर। चैट बॉक्स पे कमेंट करें। चैट बॉक्स पे कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस प्रॉब्लम विजिबिलिटी में?
ओके। तो नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम में एल्काइल हैलाइड RX, पहले R को देन हैलोजेंस को, ठीक है, लाइक मिथाइल CH3Cl, तो CH3 जो है वो मिथाइल है, एक कार्बन का एल्काइल मिथाइल, और Cl जो है वो क्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड नेम होगा इसका, ठीक है। और IUPAC में हम यूज करते हैं, IUPAC में हेलो एल्केन्स, पहले हैलोजेंस को नेम देते हैं और बाद में R को, यानी एल्केन, उनका R जो है वो एल्केन का ही पार्ट है, तो हेलो एल्केन्स। तो अगर इसी कंपाउंड को जो है IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम नेम देंगे तो पहले हेलो मतलब अगर जो भी हैलोजेंस है, यहाँ पर Cl है तो Cl को क्लोरो, और देन कार्बन जो है एक कार्बन मैथ और एन। मैंने आपको यही बताया था कि जो IUPAC है, IUPAC में आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। अगर कई सारी चीजें हैं, प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स भी है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अगर इनफिक्स है, वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स, तो आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है, वर्ड रूट तो होगी होगी डेफिनेटली, ठीक है, और प्राइमरी सफिक्स भी रहेगा, बाकी चीजें जो हैं उनको आपको देखना होता है, तो उसको इस सीक्वेंस में हम अरेंज करते हैं। प्रीफिक्स में जो है वो एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, साइड चेन्स आती हैं, और आपका जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो प्रीफिक्स में यूज करते हैं उनको हम नेम देते हैं। जैसे कि हैलोजेंस, हैलोजेंस हमेशा प्रीफिक्स से यूज होती हैं, पहले ही नाम दिया जाता है हेलो, चेन के साथ नाम, मतलब प्रीफिक्स यूज होंगी। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं, अगर दो दो किसी भी कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि OH भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, तो पहले जो नाम देंगे वो हम कार्बोक्सिलिक एसिड को चेन के साथ नाम देंगे, शॉर्ट नेम ओइक एसिड, और जो OH है उसको हम ऑल नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे, ठीक है। तो अगर 2 फंक्शन ग्रुप्स हैं किसी भी कंपाउंड में, तो वो सीनियरिटी टेबल जो है फंक्शन ग्रुप की वो डिसाइड करेगा, और वो सीनियरिटी टेबल से जो है हमको पता चलेगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो जो सीनियर होगा उसका नेम हम कार्बन चेन के साथ, वर्ड रूट के साथ, ठीक है, और जो आपका और जो वर्ड रूट के साथ, और प्रीफिक्स जो जूनियर फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम पहले नाम देंगे, राइट। अब देखें, अब कल थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूजन था कि एल्केन और एल्काइल में, तो एल्काइल जो है वो एल्केन का ही पार्ट है, एल्काइल एल्केन का ही पार्ट है। देखें लाइक जैसे एल्केन्स, एल्केन्स में से अगर हाइड्रोजन कम हो जाती है किसी भी रीजन की वजह से, हैलोजेंस अगर आ जाएं या कोई दूसरा ग्रुप आ जाए या फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो उसकी वजह से तब ये एल्काइल ऑप्टेन होता है। तो एल्काइल में क्या है, 1 हाइड्रोजन लेस। इसी वजह से एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2, आप जानते ही हैं। और एल्काइल का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कम है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अप्लाई करें कि इफ n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, अप्लाई करिएगा, C इंटू 1 H2 इंटू 1+2, दैट इज क्या होगा, ये होगा CH4। अब अगर हमने इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दी तो ये एल्काइल ऑब्टेन हुआ है। तो अगर यहां हम देखें एक हाइड्रोजन हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3। तो ये CH3 है और ये मीथेन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, वहां पे 3 हाइड्रोजन हैं। और ये जो है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर कितना है, 1 है, यहाँ पर कार्बन एक ही कार्बन है,
एक कार्बन को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में मैथ, और ये एन है, एल्केन का मेंबर है, मीथेन। और यहां पर इसमें भी एक कार्बन है, लेकिन इसको हम नेम देंगे इसकी बेस पे एल्क। लास्ट एल्क तो दोनों में कॉमन है, देखिए एल्क जो है वो इंडिकेट करता है वर्ड रूट को, और बाकी यहां पर आइल और इधर एन, आईयूपैक में एन और कॉमन नेम में आइल। तो ये क्या होगा, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम बोल रहे हैं मैथ, और आइल आप ऐड कर दिए मिथाइल। बस ये एल्काइल किसी ना किसी ग्रुप से या फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है, क्योंकि अगर आप देखें मीथेन की बात करूं तो मीथेन में कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड्स यानी इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन से 4 कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से अटैच्ड हैं और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव की गई, रिप्लेस की गई, तो जाहिर सी बात है ये मिथाइल ऑक्टेन हुआ। और इस मिथाइल का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मिथाइल में क्या है, मिथाइल में ये है, देखें एक हाइड्रोजन कम है। तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका, फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री है, वो किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। और वो किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, वो जो है वो बॉन्ड बना सकता है किसी भी हैलोजेंस के साथ बना सकता है, या किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ बना सकता है, OH के साथ बना सकता है। तो इस बेसिस पे जो है हम एल्केन से एल्काइल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब इसी के देखिए एग्जांपल्स। एक कार्बन को ध्यान रखना है वर्ड रूट को, वर्ड रूट आपने पढ़ रखा होगा 11th में कि 1 कार्बन है तो 1 कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 कार्बन है 2 कार्बन को एथ कहेंगे, 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, 4 को ब्यूट कहेंगे, 5 को पैंट कहेंगे, 6 को हेक्स कहेंगे, 7 को हैप कहेंगे, ठीक है, 8 को ऑक्ट कहेंगे, 9 को नॉन कहेंगे, और 10 को डेक कहेंगे, इस टाइप से। मलिहा मरहबा कहाँ चले गए, अच्छा यस आ गए। ठीक है, तो बस एल्केन्स एल्काइल एल्केन का ही से ही डेरिवेटिव से ड्राइव होके आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ड रूट देखना है कि 1 कार्बन को केमिस्ट्री में मैथ और Fe2 को एथ, ये सीक्वेंस ध्यान रखना है। और एन जो है वो आपका प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करता है, यानी जो प्राइमरी सफिक्स में क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको एन कहेंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसको इन कहेंगे, ENE इन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम आइन कहेंगे। तो एन, इन एंड आइन, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल्स इसके मैं कराता हूं। जैसे कि सिंपल वही है आपका पहला जो एग्जांपल है, मिथाइल CH3Cl या CH3Br ले लें। तो इसको हम कॉमन नेम कैसे, सॉरी आप पहले आईयूपैक कॉमन नेम को ब्रैकेट में दे देंगे। तो यहां पर हेलो एल्केन्स की बेसिस पे Cl क्या है, क्लोरो है, और ये 1 कार्बन मींस मैथ, और एन क्लोरोमीथेन, और कॉमन नेम में मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही अगर मान लें यहां पर Br हो या आई होगा, जैसे कि लाइक CH3 आई अगर है तो ये क्या हो जाएगा, आइडो। हेलो की बेसिस पे है, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, आई है तो आइडो, आइडो बाकी सेम, आइडो मीथेन, राइट। और ये मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड। गैप नहीं करते, 1 वर्ड होना चाहिए आईयूपैक नेम, ठीक है। और अगर कहीं पर
नंबर वगैरह आएगा तो नंबर और लेटर को हम जो है वो नंबर और लेटर के बीच में हाइफन का यूज करेंगे, और अगर नंबर्स हैं, 2 नंबर हैं, तो उसको कॉमा से सेपरेट करेंगे। लेकिन नेम जो है 1 वर्ड होना चाहिए, 1 वर्ड। ऐसे ही CH3 CH2 Br। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है, वही हेलो की बेसिस पे Br क्या है, ब्रोमो, ब्रोमो, Br ब्रोमो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, एथ, और प्लस एन, तो ब्रोमो इथेन। ये इसका कॉमन, ये इसका आईयूपैक नेम है। और आईयूपीएस कॉमन नेम में हम 2 कार्बन का एल्काइल है, तो 2 कार्बन का एल्काइल क्या होगा, इथाइल, इथाइल देन ब्रोमाइड। ऐसे ही Cl लगा हो तो क्लोराइड या क्लोरो, आई होगा तो आयोडो या आयोडाइड। उसी तरीके से अगर हम देखें, और ठीक है, अब 3 कार्बन है फॉर एग्जांपल, 3 कार्बन के लिए अगर हम CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH2 CH2 Br। तो इसके लिए कैसे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। तो आप देखेंगे 1 पर क्या है, पोजीशन दिखाना जरूरी है यहाँ पर 1, और नहीं भी दिखाएंगे तो डजेंट मैटर, क्योंकि आपको स्टार्ट यहीं से करना है। लेकिन इसका जो दूसरा आइसो मैं बताऊंगा वहां पर आपको नंबरिंग करना जरूरी होगी। तो 1 पर क्या है, ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो और प्रोपेन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप और एन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है, ये 1 जो है वो क्या है, लोकेंट है, कहाँ लोकेलाइज्ड है, ठीक है, एल लोकेंट है। ये क्या है आपका ब्रोमो, ये प्रीफिक्स है। प्रॉप क्या है, वर्ड रूट है, WR। और एन क्या है, ये प्राइमरी सफिक्स है। तो वही सीक्वेंस रहा नहीं रहा, प्रीफिक्स इनफिक्स है नहीं इसमें, साइक्लिक है नहीं, वर्ड रूट देन प्राइमरी सफिक्स। इसको मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लिख सकता हूं, कैसे, CH3 CH CH3, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम इधर ले जाऊं और इसकी जगह हम क्या लगा दें, Br। तो अब देखें यहां पर आप नंबरिंग कहीं से भी करेंगे। आपको लॉन्गेस्ट चेन लेना है तो लॉन्गेस्ट चेन के लिए नंबरिंग आप कहीं से भी करें। यहां से करते हैं तो 1 2 3, और अगर इधर से करेंगे तब भी 2 पर ही Br आएगा। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। दोनों का अगर आप फॉर्मूला देखें तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है। क्या है ये दोनों का फॉर्मूला, देखें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, C3, हाइड्रोजन कितनी है, 7 है, C3H7 और Br। तो दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इनके नेम चेंज है। यहां पर Br 1 पोजीशन पर है, यहां पर Br 2 पोजीशंस पर है। तो इसका जो नेम होगा, इसका जो नेम होगा वो क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो इसका आईयूपैक नेम होगा, ठीक है। अब इसके कॉमन नेम की बात आती है, तो देखिए कॉमन नेम में क्या है, ये कॉमन नेम में हम यहां पर अगर हम देखें, इसका जो कॉमन नेम है ये प्रोपाइल कहलाएगा। यानी 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्काइल क्या होगा, प्रोपाइल, और प्रोपाइल देन Br को ब्रोमाइड, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोपाइल है यहां पर ये अनब्रांच्ड है। इस प्रोपाइल से पहले आपको N लिखना होगा, N, और आप जो है वो डैश हाइफन का यूज करेंगे। तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड, N मतलब नॉर्मल है, ठीक है। ये जो आपका है दूसरा, इस
2 ब्रोमोप्रोपेन, इसका जो कॉमन नेम होगा, इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल। आइसो यूज करेंगे, ISO, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। क्योंकि आइसो का मीनिंग होता है इक्वल ग्रुप्स, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल। तो यहां पर आप देखेंगे इस CH से इक्वल ग्रुप्स अटैच हैं, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो आइसो जो होता है वो इक्वल होता है। यहां पर स्ट्रेट चेन थी तो ये नॉर्मल था, यहां पर इक्वल ग्रुप्स अटैच हैं तो ये आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड कराएगा, ये इसका कॉमन नेम में होता है। ऐसे ही कोई डाउट तो नहीं है इसमें। ऐसे ही हम आगे C4H9 स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। जैसे कि C4H9 Br, C4H9 Br। हाँ, वहां पर एक बात आपको बता दूं और ये आइसोमेरिज्म के बारे में, कि वहां जो मैंने लिखा था कि CH3 CH2 Br और दूसरा था CH3 CH CH Br एंड CH3, ये था आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन और ये था 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, यहां पर देखें पोजीशन में डिफरेंस है, ये 1 पर Br है, यहाँ पर 1 पर है, और यहाँ पर ये Br जो है वो 2 पर है, और यहाँ पर ये Br जो है वो 1 पर है। तो पोजीशन में डिफरेंस है, कार्बन चेन सेम है, इधर भी 3 कार्बन की चेन है, इधर भी 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्या है, जहां पर कि पोजीशन चेंज हो जाए सब्स्टिट्यूएंट्स की या हैलोजेंस की या फंक्शनल ग्रुप की, तो वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर 1 ब्रोमो और 2 ब्रोमो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या फिनोमिना है, 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in properties called are called isomers, ठीक है। and the properties are changed due to the structure and due to the spatial arrangement, ठीक है, on which basis isomerism is divided into two categories में डिवाइड किया कर दिया गया है। अगर स्ट्रक्चरल चेंज है की वजह से प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और अगर स्ट्रक्चर स्पैटियल अरेंजमेंट है यानी स्पेस में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अगर चेंज है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। बस दोनों में मेन बात आपको खास बात ये बता दूं कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो आपकी कई टाइप्स की होती है। इसमें पहला चेन आइसोमेरिज्म है जहां कार्बन स्केलेटन में चेंज होगा, दूसरा पोजीशन जो आपके सामने है यानी पोजीशन चेंज होगी फंक्शनल ग्रुप्स की या सब्स्टिट्यूएंट्स की या आपका डबल बॉन्ड की, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, वो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। फिर तीसरा फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, वहां पर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 फंक्शन ग्रुप शो करेगा, ठीक है, अलग अलग फंक्शन ग्रुप शो करेगा। और नेक्स्ट होता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या है कि कार्बन जो है वो कार्बन के जो हीटेरो एटम होते हैं, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, उनके दोनों साइड्स कार्बन का नंबर सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, नहीं कार्बन स्केलेटन चेंज हो। अगर जो हीटेरो एटम्स होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या सल्फर है, तो वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो वो मेटामेरिज्म शो करती हैं। और एक टॉटोमेरिज्म होता है जहां पर कि आपका जो प्रोटॉन का है वो एटम जो है वो माइग्रेट करते हैं, यानी वो टॉटोमेरिज्म अपने आप में एक स्पेशल टाइप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसको कि हम कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो किसी लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा मैं और आइसोमेरिज्म, हालांकि आपने जो है स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा होगा वहां पर 11th में मेटामेरिज्म तक, राइट। और सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपकी स्टीरियो। स्टीरियो में क्या है कि स्टीरियो में
स्पैटियल अरेंजमेंट चेंज होता है। वो दो टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का यूज आप देखेंगे हैलो एल्केन्स में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यूज आपको हैलो एल्केन्स में देखने को मिलेगा। तो ये चीज है इसमें। बस हाँ, एक बात ध्यान रखना मेन, कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, चाहे वो चेन आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो मेटामेरिज्म हो, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो होंगे, उनके IUPAC नेम सेम नहीं होते। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, सेकंड पार्ट है, स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं उनके IUPAC नेम सेम होते हैं। स्ट्रक्चर के सेम नहीं हो सकते, और स्टीरियो के IUPAC नेम जो है वो, यानी IUPAC में नेम जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। आपने देखें ये पोजीशन आइसोमर्स है, ये पोजीशन आइसोमर इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये क्या है आप देखें, इस आइसोमर का नेम क्या है 1 ब्रोमोप्रोपेन, और इस आइसोमर का नेम क्या है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो IUPAC नेम सेम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अब खैर मैं आपको C4H9 के बारे में बता रहा था। C4H9Br, C4H9Br, तो C4H9Br की अगर हम बात करें, तो C4H9Br को ऐसे लिख सकते हैं। ये C4H9Br को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? C4H9Br, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 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 Br, ठीक है। दूसरा मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, CH3 CH CH3 CH2 Br, ठीक है। इसको ऐसे यूज कर सकते हैं हम, CH3 CH Br, CH3। और एक और CH3 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 देन Br। तो इस C4H9 को मैं चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, चार तरीके से लिख सकता हूं। देख रहे हैं आप, जो पहला है इसका अगर IUPAC नेम देखेंगे तो आप नंबरिंग आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि Br जहां से नजदीक पड़ते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप्स, वहां से ही स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4। तो इस बेस पे इसका नेम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, राइट। इसका नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे आप, यहीं से 1 2 3, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन भी देखना है आपको। तो 1 2 3, तो इस कंडीशन में इसका नेम क्या होगा, अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तब भी 3 कार्बन मिलेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे तब भी, वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से Br नजदीक होगा। तो ये 2, देखें 1 पर क्या है, 1 पर Br है, 1 पर Br है, और 1 2 पर मिथाइल है, तो इसको भी नेम देंगे, ये भी प्रीफिक्स हो गया, ये साइड चेन हो गई। और हैलोजेंस तो हमेशा प्रीफिक्स यूज होते हैं। तो 1 पर Br और 2 पर मिथाइल, तो आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करना है अरेंज, क्योंकि B पहले आता है और M बाद में आता है। तो 1 पर ब्रोमो है, तो पहले आप लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 2 पर क्या है, 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है जिसपे नंबर्ड है, 3। 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, प्रॉप और एन। तो आप देख रहे हैं ये भी प्रीफिक्स है और ये भी प्रीफिक्स, साइड चेन है।
तो 1 पर क्या है, Br है तो 1 ब्रोमो, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है तो 3 को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। तो पहले Br को, तो बी पहले आता है और देन M मिथाइल, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका नेक्स्ट, इसको देखिए, इसको नेम हम कैसे देंगे, इसको जो है नेम, इसको यहीं देखिए स्पेस की वजह से इसको मैं यहीं नाम, अब देखें यहां से आप कहीं से भी आप यहां से स्टार्ट करेंगे, सॉरी क्यों, क्योंकि इधर से सेकंड पोजीशन पर आ रहा है भैया 1 2 3 4, और अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से स्टार्ट करने पे 1 1 2 3 3 पर भी आर की पोजीशन आ रही है, तो जहां से पोजीशन जहां से नजदीक होगा वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है 1 2 3 4, तो 2 पर क्या है, Br है तो 2 ब्रोमो, देन 4 कार्बन से, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, 2 ब्रोमो, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है ए, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। इस पे आ जाइएगा, ये जो कंपाउंड है यहाँ आप नंबरिंग देखें, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन देखना है तो आपको लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहां से स्टार्ट नहीं कर सकते, सोचेंगे Br जो है यहाँ नजदीक पड़ेगा, लेकिन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कार्बन की चेन कितनी है, 2 कार्बन की चेन मिल रही है जो छोटी है, तो हमको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। 1 2 3, चाहे यहां से स्टार्ट करें 1 2 3, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, ठीक है 1 2 3, तो Br को, Br सेकंड पोजीशन पर आपको क्या मिल रहा है, सेकंड पोजीशन पर जो है आपको Br मिल रहा है और सेकंड पोजीशन पर ही आपको मिथाइल मिल रहा है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में मींस क्या होगा, ये आपका 2 पर ब्रोम 2 ब्रोमो है, टू ब्रोमो, स्पेस यहीं पर है, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इस कंपाउंड का नाम होगा, ठीक है। तो आप देख लें कि किसी भी आइसोमर का आईयूपैक नेम सेम नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H9Br, सबका C4H9Br, लेकिन ये 1 ब्रोमो, ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये आपका 2 ब्रोमो, ये आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ठीक है। अब इनके कॉमन नेम भी देख लेते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्ट्रेट चेन है अनब्रांच तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल, आप एन लिखेंगे एन डैश नॉर्मल, कितने कार्बन है, 4 हैं, तो 4 कार्बन का एल्काइल क्या होगा, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, लास्ट में आपको आइल ऐड करना होगा, तो नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, BUTYL, ब्यूट क्यों लिखा, 4 कार्बन 4, आइल आपको ऐड करना है एल्काइल को, एल्काइल आइडेंटिफाई से ही होगा, नॉर्मल ब्यूटाइल और ब्रोमाइड, क्योंकि ये किस बेस पे है, नॉर्मल कॉमन नेम एल्काइल हैलाइड के बेस पे है, तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज द कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है इस कंपाउंड का। दूसरी चीज देखें, यहां जो है ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो आप देखें, आप इसको उससे देखें आइसोप्रोपाइल से, तो देखें यहां पर भी क्या आ रही है, आइसो कंडीशन आ रही है, क्योंकि CH से देख रहे हैं आप, CH से इक्वल ग्रुप्स अटैच हैं, CH3 इक्वल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इक्वल ग्रुप्स अटैच होने की वजह से ये कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी आइसो, आइसो लगाएंगे आइसो, और कितने कार्बन, कार्बन कितने हैं इसमें टोटल, कॉमन नेम में टोटल कार्बन देखते हैं, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3, तो यही रहे, और एक ये रहा 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड,
आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है इसका कॉमन नेम है। तो ये नॉर्मल हुआ, ये आइसो नॉर्मल क्यों हुआ? स्ट्रेट चेन है, अनब्रांच्ड है। ये आइसो क्यों हुआ? सीएच से इक्वल ग्रुप्स अटैच है, आइसो। और ब्यूटाइल टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, ब्रोमाइड। नेक्स्ट जो है आपका, ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन कहलाती है सैक कंडीशन। ये जो कंडीशन है ये सैक कंडीशन होती है, SEC, सैक, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब सैक कंडीशन वो कंडीशन होती है कि देखिए यहां सेकेंडरी कार्बन से Br अटैच है, लेकिन ये जो आपका सेकेंडरी कार्बन है, सेकेंडरी क्यों है? ये 2 कार्बन से अटैच है, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन, ठीक है। तो यहां पर जो है ये जो आपका 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन है बिकॉज इट इज बॉन्डेड विद C1 कार्बन एंड C3 कार्बन। नेचर क्या हुआ? इसका 2 डिग्री हो गया, ठीक है। इसका नेचर क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। और ये जो कार्बन है ये देखेंगे आप, ये 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि दिस कार्बन इज अटैच विद दिस मिथाइल कार्बन एंड दिस मिथाइल कार्बन एंड दिस CH2 कार्बन। तो ये 3 कार्बन से अटैच है, लेकिन यहाँ इक्वल ग्रुप्स हैं। और ये जो 2 डिग्री कार्बन है इससे अनइक्वल ग्रुप्स अटैच हैं। इधर CH3, इधर क्या है? CH3, और इधर क्या है? C2H5। CH2 CH3 क्या हो गया? C2H5। तो अनइक्वल ग्रुप्स हैं, इधर 1 कार्बन इधर 2 कार्बन। जहां पर के अनइक्वल ग्रुप्स आ जाएं, यानी आपका एक साइड मिथाइल है और एक साइड इथाइल है, तब ये कंडीशन होती है सैक ब्यूटाइल, सैक ब्यूटाइल, सैक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। लास्ट जो है आपका, इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, ये कहलाएगा टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी का मीनिंग ये होता है कि कार्बन देखें, ये जो कार्बन है ये आपका जो 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन यानी इससे 3 मिथाइल ग्रुप सरकार अटैच है। देख रहे हैं आप, मिथाइल, एक ये मिथाइल है, एक ये मिथाइल, एक ये मिथाइल, 3 कार्बन से अटैच है, 3 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो ये कंडीशन होगी आपकी टर्शरी कंडीशंस। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4 हैं, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। ये आइसो है, ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से भी 3 कार्बन अटैच है, लेकिन ये टर्शरी नहीं है, ये टर्शरी नहीं है, ये टर्शरी कार्बन नहीं, ये सॉरी टर्शरी, ये आपका 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, और टर्शरी कार्बन है, लेकिन ये टर्शरी में 3 डिग्री में। और इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क ये है कि इस जो 3 डिग्री कार्बन है उससे क्या चीज अटैच है? उससे Br अटैच है, कोई ना कोई ग्रुप अटैच है। तो अगर 3 डिग्री कार्बन से कोई ना कोई ग्रुप अटैच हो जाएगा और 3 मिथाइल ग्रुप्स हो जाएंगे, तो वो कंडीशन होती है टर्शरी कंडीशन, उसको टर्शरी। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? ब्यूटाइल। और आइसो को आइडेंटिफाई करते हैं इक्वल ग्रुप से, यानी जो CH से इक्वल ग्रुप्स अटैच होंगे, ठीक है। ये भी वही बात है कि ये कार्बन भी आपका 3 डिग्री है और ये कार्बन भी 3 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है और ये भी 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। लेकिन कार्बन की जो 4th वैलेंसी है वो किससे अटैच्ड है? Br से अटैच्ड है। और यहां पर क्या है? यहां पर Br जिस कार्बन से अटैच है उसका नेचर क्या है? 1 डिग्री। तो नेचर देखना है कि यहां पर Br 1 डिग्री कार्बन से अटैच है और यहां पर Br 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, ठीक है। वरना सिंपल आप चक्कर में नहीं पड़े, आप सिंपल ये देखें कि CH से अगर इक्वल ग्रुप्स अटैच हैं, CH3 CH3 इक्वल ग्रुप्स, तो वो आइसो कंडीशंस। CH से अगर अनइक्वल ग्रुप्स, एक तरफ C2H5 एक तरफ CH3, तो वो आपका सैक कंडीशंस। और अगर कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, दिस इज अ टर्शरी कंडीशंस। तो ये आपका इसके देख रहे हैं, ये कॉमन नेम है, ना ही इनके कॉमन नेम सेम है, ना ही इनका आईयूपैक नेम सेम है। तो ये जो है आपके क्या है? ये आइसोमर्स हैं। अब यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर इसकी नेमिंग के रिगार्डिंग तो कोई डाउट नहीं है किसी को? बच्चों कोई डाउट? बच्चों कोई डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग द नॉमेनक्लेचर?
ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें आपको एक चीज और बता दूं, देखिए यहां पर मैं आइसोमेरिज्म बताता हूं आपको। देखें, अगर इस कंपाउंड को ए मान लूं मैं, इस कंपाउंड को बी मान लूं, इसको मैं सी मान लूं और इसको मैं डी मान लूं, तो ध्यान से देखिए। ए में कितने कार्बन की चेन है? 4। बी में कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन। जो चेन है वो कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। तो ए एंड बी क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, यानी कार्बन स्केलेटन चेन हो गए, क्या होंगे? चेन आइसोमर्स हैं। यानी ए एंड बी जो हैं वो क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। देख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 जिसपे नंबरिंग हुई हुई है, 3 कार्बन की चेन, इसको काउंट मत कर लेना, 1 2 3। तो ये ए एंड बी क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है। ठीक है, ए और सी चेन आइसोमर्स नहीं है, इधर भी 4 कार्बन्स, इधर भी 4 कार्बन्स, ये चेन आइसोमर्स नहीं है। ए और बी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, और ए एंड डी ये भी चेन आइसोमर्स हैं। ए एंड डी ये भी चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि इधर कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4। इधर कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी, इधर 3 कार्बन्स, 1 2 3, और इधर 1 2 3 4। तो कार्बन स्केलेटन चेन है, तो ये ए और डी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, राइट। उसी तरीके से आप देख सकती हैं बच्चों, सी में कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4, सी। तो जो सी है आपका, बी और सी, यानी बी में कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स। सी में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन। तो बी और सी क्या हुए? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए। बी और सी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हुए। ये तो नोट नहीं करना है आपको। बी और सी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, 3 कार्बन्स, 4 कार्बन्स। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे यहां पर सी और डी भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। सी में कार्बन की चेन कितने की है? 4 कार्बन की चेन है, और डी में 3 कार्बन की चेन है। तो जो सी और डी हैं वो भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। तो जहां पर कार्बन का नंबर चेंज हो जाए वो आपके चेन आइसोमर्स होंगे। यस, पूछें, क्या क्वेश्चन है? यस, हाँ पूछें बराबर, क्या क्वेश्चन है? बोलें। अगर इसमें ब्रोमो आपने फर्स्ट कार्बन पे लगाया है, अगर हम इसको सेकंड पे लगा दें और वर्टिकल में मतलब लगा दें ऐसे सेकंड पे करके, तो सर तो भी वो आइसोमर्स होगा, चेन चेन आइसोमर्स होगा। मतलब बी आर को मैंने कौन से, ए की बात करना है, बी सर बी की बात? आपने बी आया है फर्स्ट कार्बन पे, अगर सर हम सेकंड पे लगा दें ठीक तो है, सर ये तो भी ये चेन आइसोमर्स किसी भी कार्बन पे हम लगाते हैं, इनमें सर फर्स्ट पे लगा रहे हैं वो तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, और अगर हम किसी और कार्बन ठीक, किसी ओके और कार्बन पे लगा दें। ओके, ठीक है।
यहाँ पर स्ट्रेट आ रहा है, यानी पहले कार्बन पे Br लगा हुआ है। अगर किसी दूसरे कार्बन पे लगा दें तो आप देखें आपके पास सामने तो एग्जाम्पल्स हैं। यहां पर मैंने क्या लगाया, यहां पर Br क्या है, 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और पहले कार्बन पे Br अटैच है, Br जुड़ा हुआ है। तो अगर आप ए को बी से कंपेयर करें, मैं अभी चेन आइसोमर्स की बात कर रहा हूं, चेन आइसोमर्स जहां के कार्बन स्केलेटन चेंज हो जाएगा। 4 कार्बन की चेन 3 कार्बन की चेन डिफर है तो चेन आइसोमर्स हुए। ठीक है, ऐसे ही आपके यहां पर देखें 3 कार्बन की चेन बी एंड सी 4 कार्बन की चेन डिफर हुए, ये चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे डी एंड ए, डी में कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, और ए में 4 कार्बन की चेन है, तो ये भी चेन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, ऐसी सी एंड डी, सी में कितने कार्बन की चेन है, नंबर कितने कार्बन पे है, 4 पर, यहाँ पर 3 पर, तो चेन आइसोमर्स हो गए। अब मैं आपको आप जो पूछ रहे हैं कि अगर हम Br लगा दें तो वो जो आइसोमर है, यानी इस हेलो एल्केन्स में चेन आइसोमर्स तो है, चेन आइसोमर्स के साथ साथ इसमें पोजीशन आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है। क्यों, अब पोजीशन देखेंगे, सेकंड जो बात कर रहे हैं हम पोजीशन, ये आपने नोट कर लिया है, ए एंड बी, ए एंड डी, बी एंड सी, सी एंड डी, ये तो मैं चेन की बात बताई आपको। अब देखें पोजीशन की बात बताता हूं। अब देखें अगर मैं ए को कंपेयर करूं सी से, तो ए में Br की पोजीशन क्या है, 1, Br की पोजीशन क्या है 1, और यहां पर Br की पोजीशन क्या है 2, यहां पर Br सेकंड कार्बन से अटैच्ड है और यहां पर Br फर्स्ट कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हुए, ए और सी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हुए, ए और सी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हुए। ये चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि ए में भी 4 कार्बन की चेन है और सी में भी 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, लेकिन Br की पोजीशन चेंज है। ए में Br की पोजीशन क्या है 1, फर्स्ट पोजीशन पर है, और सी में Br सेकंड पोजीशन पर है। तो ये क्या है, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स विद ईच अदर, एक दूसरे की रेस्पेक्ट में ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, ऐसी आप और कहीं देख लें, देखें ए को कंपेयर करें, ए को कंपेयर करें आप किससे, डी से कंपेयर करें। तो जब ए को डी से कंपेयर करेंगे तो ए और डी चेन आइसोमर्स तो है ही, क्योंकि 4 कार्बन की चेन और 3 कार्बन की चेन, ये चेन आइसोमर्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये पोजीशन आइसोमर्स भी हैं, क्योंकि यहां पर Br की पोजीशन क्या है फर्स्ट, और यहां पर Br की पोजीशन क्या है सेकंड, यहां पर Br सेकंड पोजीशंस पर है। तो ए और डी जो है वो चेन आइसोमर्स के साथ साथ पोजीशन आइसोमर्स भी हैं, बट ए और सी जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हैं, ये चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर 4 कार्बन्स, इधर भी 4 कार्बन्स, राइट। ऐसे अब दूसरा देख लें, और सी और डी की मैं बात करूं तो सी और डी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स तो हैं, 4 then 3, लेकिन पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि दोनों आइसोमर्स में Br की पोजीशन सेकंड है, इधर भी सेकंड कार्बन पर, इधर भी सेकंड कार्बन पर। तो सी और डी पोजीशन आइसोमर्स नहीं है, सी और डी जो है वो चेन आइसोमर्स है। ठीक है, तो ए एंड डी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हुए और चेन आइसोमर्स भी हुए। ठीक है, ए एंड सी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स नहीं है। ऐसे बी एंड डी क्या है, बी एंड डी जो है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां पर Br की पोजीशन फर्स्ट है, यहां पर Br की पोजीशन सेकंड है, तो बी और डी भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स नहीं है, क्योंकि यहां पर भी 3 कार्बन की चेन है, इधर भी 3 कार्बन की, इधर भी 3 कार्बन की चेन है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, चेन आइसोमर्स नहीं है। तो क्लियर हुआ आपको, ठीक है, डाउट्स ये बात। तो पोजीशन आइसोमर्स और चेन आइसोमर्स दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का पार्ट है, बट अगर कार्बन स्केलेटन चेंज होगा तो वो जो है आपका चेन आइसोमर्स होंगे, और अगर जहां पर पोजीशन में चेंज आ जाएगा, चाहे वो पोजीशन हैलोजेंस की हो, चाहे वो पोजीशन डबल बॉन्ड की हो, चाहे वो पोजीशन फंक्शनल ग्रुप्स की हो, तो वो पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है,
तो इस टाइप से आप यहां पे कर सकते हैं कि ए एन सी जो है, देखें ए एन सी, ये क्या है, पोजीशन आइसोमर्स है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पी आई, पोजीशन आइसोमर्स है, ठीक है। ऐसी बी एंड सी भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, बी और सी भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, 1 और 2 पर है, ठीक है। बी और डी भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, बी और डी भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, पी आर 1 पर है, यहां सेकंड पर है, और ए और डी भी एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स हैं, 1 देन 2। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? बस बाकी कॉमन नेम में नॉर्मल, आइसो और सैक, ये ध्यान में रखना होता है आपको। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना आप कि जो नॉर्मल नॉर्मल आइसो, ठीक है, ये जो भी है आइसो, सैक, टर्शरी, ठीक है, ये जो है वो थर्ड कार्बन से ही कंडीशन स्टार्ट होती हैं। मतलब शुरू के जो दो मेंबर्स होते हैं C1 और C2 पर ये चीजें अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। C3 से तो ये ध्यान में रखना है कि आपको आई नॉर्मल कंडीशन क्या है, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल नॉर्मल चेन है, अनब्रांच्ड, ठीक है। आइसो, आइसो का मीनिंग होता है आइसोस इक्वल है, CH जैसे कि CH से इक्वल ग्रुप्स अटैच है, CH3 और CH3, ये देखें आइसो कंडीशन है। सैक अनइक्वल, अनइक्वल मतलब CH और CH से CH3 और ये यहां से C2H5, ये सैक कंडीशन होती है। टर्शरी, टर्शरी में जो कार्बन है, 3 कार्बन्स, ये टर्शरी कंडीशंस होती है, ठीक है। और एक कंडीशन और होती है जो कि 5 पे अप्लाई होगी, CH3 ले लें या C2H5 भी, ये कंडीशन अगर है, ठीक है। मानिए CH2 है और CH2 से फिर कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप अटैच है, तो ये यहाँ पर कार्बन जो है वो चारों तरफ कार्बन से अटैच है, यहाँ पर जो कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच है, तो ये कंडीशन होती है नियो कंडीशन, नियो कंडीशन, ठीक है। यानी यहाँ जो है ये आपका क्या कहलाएगा, नियो पेंटाइल, क्योंकि कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, नियो पेंटाइल। नियो मतलब कार्बन जो है, नियो मीन्स कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच है, कार्बन जो है वो 4 से अटैच है, बस ये कॉमन नेम में यूज होती हैं चीजें, ठीक है। उसके बाद
IUPAC की प्रैक्टिस एक दो एग्जाम्पल्स करा करके फिर मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है। IUPAC की प्रैक्टिस चलती रहेगी क्योंकि IUPAC एक ऐसा टॉपिक है इस पे प्रैक्टिस की जाए उतना कम है, बस रूल्स ध्यान में रखना होते हैं आपको। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपसे कहूं कि इसका नेम क्या होगा, ठीक है। ये कंपाउंड है कोई, इसका IUPAC नेम बताइए। मतलब बाकी जगह क्या है, बाकी वैलेंसीज जो है हाइड्रोजन से पूरी कर दें। अब कितने H यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो तीन तो दो तो हैं ही बने हुए, बाकी क्या जाएंगी, बाकी जो दो बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन के जरिए। यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो मैं आपसे कहूँ इसका नेम क्या है, तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन 5 है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, 1 पर क्या है, Br है, तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, और 1 ब्रोमो के बाद कितने कार्बन की चेन है, 5 की है, तो पेंट। और 2 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, पेंट 2E। तो 1 ब्रोमो पेंट 2E, ये इसका नेम होगा। तो इसको आप कैसे, आप देख लें, आप यहाँ पर ये चीज, ये क्या है, बी ब्रोमो, ये प्रीफिक्स है। पेंट क्या है, वर्ड रूट है, कार्बन स्केलेटन। और इन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, इस टाइप से। इसको अगर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के जरिए देना चाहें तो हम ऐसे दे सकते हैं, मतलब लाइंस का यूज करके। वन टू थ्री फोर, देखें। अब यहां पर आप देखें, पहले कार्बन, ये कौन सा कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5। अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होती हैं, स्केलेटन होती है, तो हम सिर्फ लाइन यूज करते हैं, शो नहीं करते हैं उसको, ठीक है। तो लाइंस, मैं अगर सिंपल आपसे कहूं कि इसका इसका नेम बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर 1 2, मान लीजिए, सॉरी, यहां पर अगर मान लीजिए Br लगा हो, सिर्फ Br या कोई भी ग्रुप लगा हो, तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। तो 1, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट्स या फंक्शन ग्रुप्स को हम शो करना जरूरी होता है, ठीक है, उसको हम नहीं छुपा सकते। बाकी कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं इसमें। तो क्या होगा, 1 पे स्टार्ट करेंगे, तो 1 ब्रोमो क्या होता है, कितने कार्बन की चेन है, 5 है, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड है, इन। अब यहां पर क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड भी है, किस पर है डबल बॉन्ड, सेकंड कार्बन पे है। तो सेकंड कार्बन देखिए आप, तो 1 ब्रोमो पेंट, 5 कार्बन है, 2 इन, ये इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे कहूं Cl और Br भी लगा हो, तो क्या नेम होगा इसका, कुछ नहीं, कार्बन, ये क्या है, कार्बन ही तो है। देखिए इधर भी ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन कार्बन,
तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, 2 पर Br और Cl मिल रहे हैं, और इधर करते हैं तो 3 पर आ रहा है, तो यहीं से स्टार्ट करना है। 1 2 3 एंड 4। तो आप देखें 2 पर क्या है, 2 पर Br और 2 पर Cl है, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे, पहले B आता है बाद में C आता है। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है एन। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो ब्यूटेन, IUPAC। और मैं आपसे कहूं इसको स्ट्रक्चर्स ऐसे रिप्रेजेंट करें तो क्या है? कुछ नहीं है। कार्बन कितने हैं देख लिया, अगर कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, 4 कार्बन दिखा दिएगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपने दिखा दिए। 4 कार्बन दिखाने के बाद क्या है? दूसरे कार्बन से क्या अटैच है? क्लोरीन और ब्रोमीन, तो आप अटैच कर दें Br देन Cl। बाकी क्या, बाकी जो वैलेंसीज हैं उनको हाइड्रोजन लगा करके उनको पूरा कर दिए कार्बन की बाकी वैलेंसीज को। तो इधर के एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड बाकी हैं, यानी क्या आएगा? H H H, यहां जरूरत ही नहीं है, 2 कार्बन से और 2 हैलोजन से, इधर आएंगे 2 हाइड्रोजन, इधर 3। इसको और कंडेंस करूं मैं, अगर छोटा करूं तो देखिए क्या है, ये क्या है? CH3, तो ये क्या हो गया? CH3। ये क्या है? CH2, CH2। ये क्या है आपका? C से क्या अटैच है? Br, इधर लिख लें इसे, CH3, ये CH2, फिर C से क्या अटैच है? Br और Cl, ब्रैकेट में दिखा दें इसको, ठीक है। और लास्ट में क्या है? CH3। तो ऐसे दिखाएं या ऐसे दिखाएं, बस ध्यान रखें लाइंस का। मान लीजिए अगर मैंने आपसे सिंपल कहा कि ये क्या नेम होगा, एक सिंगल लाइन है, तो क्या है ये इथेन है। कैसे? इधर भी एक कार्बन है, देखिए C और C। मैं आपसे कहूं 3 कार्बन, तो ये यहां पे देखिए 3 कार्बन, C C C, 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप, तो ये आपका प्रोपेन हो जाएगी, ठीक है। मैं अगर आपसे कहूं ये कार्बन, तो कितने हैं? 1 2 3 4 कार्बन, ये ब्यूट, और सिंगल कुछ शो नहीं हो रहा है कोई भी एटम, इसका मतलब क्या है? ये ना, ये एल्केन है। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम शो करते हैं, मान लिया डबल बॉन्ड लगा दें तो उनको शो करना जरूरी होगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड को शो करना जरूरी नहीं है, ना ही कार्बन को ना ही हाइड्रोजन को। तो 4 कार्बन की चेन है ये। अब अगर इस पे यहां पर किसी भी टिप पर मान ली एक लाइन ऐसे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक ऐसे लाइन है, इसका मतलब यह है कि ये मिथाइल को इंडिकेट करती है। ये सिंगल लाइन जो है वो मिथाइल को इंडिकेट करती है, किसके बराबर है? CH3 के, यानी CH3 लगा हुआ है, ये मिथाइल को इंडिकेट करती है। इस कार्बन से मिथाइल अटैच है, ठीक है। और अगर मान लें किसी भी, मान लें इस कार्बन से अगर 2 लाइंस हैं, एक ऐसे, तो यहां पर क्या हो गया? ये 2, ये यहां पर ये इथाइल को इंडिकेट करेगी, क्योंकि इस कार्बन से देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये किसको इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी C2H5 को, इथाइल को। तो अगर एक लाइन है सिंगल, एक सिंगल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन है, तो ये क्या होगा? मिथाइल को। और अगर ऐसे 2 हैं, मुड़ गई वो, तो क्या होगा? वो इथाइल होगा। तो डिपेंड करता है कि हम जो ये लाइंस यूज करते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को शो नहीं करते, डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप्स को, हैलोजेंस को इंडिकेट करते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपकी IUPAC की चलती रहेगी। methods of preparation of monohaloalkanes, मोनोहैलोएल्केन्स यानी एक हैलोजन हमको उनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और मोनोहैलोएल्केन्स का जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना क्या होता है। मोनोहैलोएल्केन्स का CnH2n+1, CnH2n+1 और X क्या है हैलोजन में, ये X क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। और ये क्या है आपका एल्काइल है, R, राइट। तो इसको बनाने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। एक तो हम बनाते हैं इसको अल्कोहल के जरिए, फ्रॉम अल्कोहल्स। दूसरा बनाते हैं हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तीसरा हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा है आपका हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड, एक हैलोजन को दूसरी हैलोजन के थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज मेथड। और फोर्थ है बोराडाइन हंस टीकर रिएक्शन, बोराडाइन हंस टीकर रिएक्शन। ये जो है इन मेथड्स के जरिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसको नोट कर लें। स्टूडेंट्स आज इतना रखें प्रिपरेशन, अगर पॉसिबल होता है तो आज शाम में मैं कोशिश करूंगा क्लास लेने की, ठीक है।